हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है रिलेशनल डीबीएमएस के बारे में। दैट मीन्स कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पहले हम लोग डीबीएमएस के बारे में जान चुके हैं कि डीबीएमएस क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। आज के सेशन में हम लोग यूनिट 3 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि इसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और इस यूनिट में हम लोग किस चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। उसके अलावा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस यूनिट से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन सभी पार्ट को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन टू RDBMS, दैट मीन्स की रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इससे पहले हम लोग बात किए थे DBMS के बारे में। तो DBMS को हम लोग जानते हैं कि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। तो डेटाबेस क्या होता है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये होता है आपका डेटाबेस, जिसको शॉर्ट में डीबी कहते हैं। और डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर्ड रहता है। अब वो डेटा आपके फाइल्स के फॉर्मेट में हो सकता है या फिर टेबल्स के फॉर्मेट में हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होता है, जिसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस का मॉडल पढ़ते हैं। तो डेटाबेस क्या हो गया, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होता है। और वही सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। वैसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करता है उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट के माध्यम से आप एप्लीकेशन का यूज करके उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर यूजर जो है ना एपीआई के माध्यम से यूजर जो है ना उसको एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि डेटाबेस में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है, डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है RDBMS का, यानी कि DBMS हम लोग जान गए कि DBMS क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। फिर इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन आया RDBMS, तो ये भी क्या है, एक आपका सॉफ्टवेयर है, जिसका यहाँ पे R का मीनिंग होता है रिलेशनल, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जिस प्रकार से आपका जो DBMS है वह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से RDBMS भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो RDBMS है इस समय जो है ना फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हम लोग जानते हैं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है ना SQL डेवलप हो गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये जो है ना डेटा को मैनेज करता है टेबल्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, यानी कि बहुत सारे टेबल्स के रूप में जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है। और उस टेबल के बीच में, यानी कि मोर देन वन टेबल होगा तो दो या दो से अधिक टेबल के बीच में जो है ना रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक प्रकार का मॉडल पे काम करता है, जो रिलेशनल मॉडल है जो ईएफ कोड के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपली जान रहे हैं कि डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर है। RDBMS क्या है, ये भी डेटाबेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर है। बस फर्क इतना ही है कि RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करता है। और टेबल्स का हम लोग यहाँ पे नाम जानेंगे रिलेशन के रूप में, यानी कि जहाँ भी टेबल का नाम आएगा उसको हम लोग रिलेशन के नाम से जानते हैं। और मोर देन वन टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल मॉडल। तो यहाँ पे डेटाबेस क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। डेटाबेस क्या हो गया, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला एक डेटाबेस है। और RDBMS क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर है। और DBMS भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस को दिखाया गया है, यहाँ पे आपका रिलेशनल डेटाबेस को दिखाया गया है, ये आपका हो गया रिलेशनल डेटाबेस। और ये जो है ना मैनेज करता है किसको, डेटाबेस को। तो ये डेटाबेस जो है ना आपको मैनेज करने के लिए, लेकिन इस डेटाबेस में आप देख पा रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है वो टेबल के माध्यम से। टेबल में क्या होता है, रो और
कॉलम होता है, यानी कि जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन होंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे उन सभी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम के रूप में यहाँ पे स्टोर किया जाता है, और उस टेबल को मैनेज करने का काम जो सॉफ्टवेयर करता है उसी का नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या हो गया, एक तरह का सॉफ्टवेयर हो गया। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टर्मिनोलॉजी, यानी कि टर्मिनोलॉजी में देखेंगे कि डेटाबेस जो काम कर रहा है, ये डेटाबेस पे काम कर रहा है जिसमें डेटाबेस में डेटा अवेलेबल है टेबल के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में जानेंगे कि टेबल्स क्या होता है, इसे क्या फीचर्स होते हैं, क्या रूल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे कि रो क्या होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड के नाम से जानेंगे या फिर इसको टपल के नाम से जानेंगे। इन सभी चीज को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर कॉलम, जिसको हम लोग यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट के नाम से जानेंगे। इस सभी चीज को जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटिटी क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, उसको फील्ड क्या होता है, ये सब जो है ना, इसके जो है ना कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे कार्डिनलिटी पूछा जाएगा कि कार्डिनलिटी क्या होता है, किसी टेबल का कार्डिनलिटी बताइए। या फिर वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि डोमेन कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, इन सभी चीज के डोमेन क्या होता है, ये सब चीज के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो RDBMS से संबंधित हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रिलेशनल मॉडल क्या होता है, क्योंकि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो रिलेशनल मॉडल पे ही बेस्ड है। तो रिलेशनल मॉडल क्या होता है और कितने टाइप्स के मॉडल अवेलेबल हैं डेटाबेस के लिए, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली 4 टाइप्स के अवेलेबल हैं, जिसमें हायरार्चिकल है, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल है, और लास्ट में आया रिलेशनल मॉडल, जिसपे बेस्ड है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसका एडवांटेज क्या है इसको देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि बेस टेबल क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज की क्या होता है, और इसमें हम लोग को डिस्कस करना है प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में। वैसे बहुत टाइप्स के की अवेलेबल हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में डिस्कस भी करेंगे, और यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आता है कांस्टेंट। जब हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं RDBMS के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि विदाउट रूल्स जो है ना आप डेटाबेस को मैनेज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कुछ आप अपडेट करते हैं और अपडेट नहीं हो पाया, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, और उस रूल्स को बोलते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, डोमेन कॉन्स्टेंट। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कोड रूल्स के बारे में, कोड रूल क्या होता है। तो ये हमारा जो है ना, आप टॉपिक देख पाए कि रिलेशनल डेटाबेस में क्या काम लोग करना है। तो रिलेशनल डेटाबेस जो है ना, एक तरह का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को मैनेज करने का काम करता है। और रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होता है वो टेबल के फॉर्म में जो है ना स्टोर्ड होता है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में जाने। अब इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए बनाया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन को आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, डिफाइन RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो यह इसका पहला टर्म हम लोग जान चुके हैं, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ RDBMS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फायदा क्या है, इसको यूज हम लोग क्यों करते हैं। आजकल मैक्सिमम जो है ना डेटाबेस में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज हो रहा है, तो इसका क्या एडवांटेज है उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन DBMS और RDBMS। पहले हम लोग DBMS यूज करते थे, आज के डेट में धड़ाले से यूज हो रहा है RDBMS। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिलेशनल मॉडल क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशनल मॉडल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग मॉडल पढ़ेंगे, वहाँ पे रिलेशनल मॉडल को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्कीमा और इंस्टेंस। जब हम लोग टेबल की बात करेंगे तो वहाँ पे इंस्टेंस और स्कीमा की बातें आएंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे स्कीमा और इंस्टेंस में क्या बेसिक डिफरेंस है। जब हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को के मॉडल को पढ़ेंगे और रिलेशनल डेटाबेस को पढ़ेंगे, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस एसिड प्रॉपर्टी पे बेस्ड
डेटाबेस होता है, तो एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर की क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के की कौन कौन है उसको शॉर्ट में हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर सुपर की और कैंडिडेट की क्या होता है इसको डिफाइन करना है विथ एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन इंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है इसको हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर द कोड रूल्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सप्लेन इन ब्रीफ, यानी कि कोड्स रूल क्या होता है इसको डिस्कस करना है। और एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स जैसे इंटिटी, सबकॉल, एट्रीब्यूट, डिग्री, कार्डिनलिटी, इस सभी टर्म को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है जो इस यूनिट से रिलेटेड है, और इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा।